हमारे ब्रेन में हर वक्त कोई ना कोई विचार चलता ही रहता है, जिसमें से ज़्यादातर विचार ऐसे होते हैं जिनका हमसे हमारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी वह हमारे ब्रेन में चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई मूवी देखी तो मूवी के बाद हमारे ब्रेन में उससे रिलेटेड थॉट्स चालू हो जाते हैं कि यार मूवी के एंड में हीरोइन को हीरो से प्यार का इजहार कर लेना चाहिए था, उसे हीरो को बता देना चाहिए था कि वह उसे कितना प्रेम करती है, मूवी के एंड में हीरो को नहीं मरना चाहिए था। अरे यार, मूवी में हीरो की लाइफ कितनी बढ़िया थी, मुझे भी ऐसी लाइफ जीनी है, मेरी लाइफ तो पूरी बेकार है। ऐसे विचार चलते रहते हैं। यदि हम मैच देखते हैं तो उसके बाद मैच से रिलेटेड विचार हमारे ब्रेन में चलना शुरू हो जाते हैं। जैसे यदि हमने रात को गुजरात और चेन्नई की मैच जीती और उसमें हम चाहते थे कि गुजरात की जीत हो, लेकिन गुजरात की हार हो गई, तो उसके बाद हमारे ब्रेन में उससे रिलेटेड थॉट्स चलना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैच के लास्ट ओवर में इस बॉलर को बॉलिंग नहीं देनी चाहिए थी, इस बॉलर को बॉलिंग दी जिसकी वजह से गुजरात मैच हार गई, इस फील्डर ने कैच छोड़ा जिसकी वजह से टीम मैच हार गई, इस बैट्समैन ने अच्छी बैटिंग नहीं की, उसने बहुत बॉल खराब कर दिए, इतने बॉल पर इतने ही रन बनाए जिसकी वजह से टीम मैच हार गई। ऐसे थॉट्स चलना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको रात को मैच देखने के बाद नींद नहीं आती, वह पूरी रात जगते रहते हैं, इसी के विषय में सोचते रहते हैं। जबकि हमें गुजरात के मैच जीतने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि न तो हम उस टीम का हिस्सा है न उसके मालिक है। हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुजरात के जीतने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, फिर भी हम उसके विषय में ही सोचते रहते हैं। और इस सोचने के कारण हम जरूरी कामों को भूल जाते हैं। इस सोचने की वजह से हमारे ब्रेन में वैसी फीलिंग होती है जिससे हमें दुख होता है। हम हर वक्त इसी विषय में सोचते रहते हैं। जब हम नहा रहे होते हैं तब भी इस विषय में सोच रहे होते हैं, जब चल रहे हैं तब भी उस विषय में सोच रहे होते हैं, जब खाना खा रहे होते हैं तब भी उस विषय में सोच रहे होते हैं, जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तब भी उस विषय में सोच रहे होते हैं, जब कोई काम कर रहे होते हैं तब भी उस विषय में सोच रहे होते हैं। और इससे होता क्या है, इससे हम जो कर रहे होते हैं उसमें हमारा ध्यान नहीं रहता और वह काम सही तरीके से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम नहा रहे होते हैं तब भी यह विचार चलते रहते हैं, जिस वजह से हम नहाने में ध्यान नहीं लगा पाते, हम नहाने का आनंद नहीं उठा पाते। यदि हम खाना खा रहे होते तब भी हमारा ध्यान इन्हीं विचारों में रहता है, जिसकी वजह से हम क्या खा रहे हैं उसका भी हमें पता नहीं रहता, हम खाने का लुत्फ नहीं उठा पाते। हम यदि पढ़ाई कर रहे हैं उस वक्त भी यह विचार चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते और इसका नुकसान हमें रिजल्ट में होता है। यदि हम कोई काम कर रहे हैं तब भी यह विचार चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम काम में ध्यान नहीं लगा पाते और इससे काम की क्वालिटी खराब होती है। इन विचारों से हमें फ़ायदा तो कोई नहीं होता, लेकिन नुकसान बहुत सारे होते हैं। इसकी लिस्ट अभी और भी लंबी हो सकती है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हम इन नुकसान से दूर रहे, इनसे बचे रहे, तो हमें हमारे ब्रेन में जो भी चल रहा है उसके अवलोकन करता बनना पड़ेगा, उसके प्रति कॉन्शियस रहना पड़ेगा। जब हम यह करना स्टार्ट करेंगे, मतलब कि अपने विचारों के अवलोकन करता बनेंगे, उसके प्रति कॉन्शियस रहेंगे, तब धीरे धीरे हमारे हाथ में यह पावर आएगा कि जो विचार फालतू है, हमारे काम का नहीं है, उसे हम हमारे ब्रेन में न चलने दें।